राम, वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। देखो, हनुमान जन्मोत्सव है तो हनुमान जन्मोत्सव को हनुमान जयंती कहे या जन्मोत्सव कहे, बहुत से लोगों को ये प्रश्न पड़ा था। हम आपको सीधा उत्तर दे देते हैं, आप सीधा हनुमान जन्मोत्सव बोलो। जयंती जो शब्द है वो भी सही है, लेकिन हनुमान जी पे शायद ये लागू नहीं होगा, इसलिए आप हनुमान जन्मोत्सव बोलो। जयंती ज़्यादातर वहाँ पे शब्द का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे कोई व्यक्ति हो, महापुरुष हो, उसका देहांत होने के बाद जो उसका जन्म का उत्सव किया जाता है उसे वो जयंती बोलते हैं। ऐसा ये साधारण और एक नॉर्मल लोगों में प्रचलित है इसका अर्थ, इसलिए बहुत से लोगों को कंफ्यूज होता है। इसलिए आप ऐसे कंफ्यूजन में ना पड़े, सीधा हनुमान जन्मोत्सव बोले और सभी को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दे। और एक दूसरा विषय, अब हनुमान जन्मोत्सव है तो क्या करें, कौन सा विधि, कौन सा प्रयोग करें कि हनुमान जी खुश हो जाए। देखो, हनुमान जी वो है जो तुम्हारी किसी भी अर्पण की हुई चीज़ से खुश नहीं होंगे। हनुमान जी तुम्हारे सिर्फ राम नाम से खुश होंगे, क्योंकि वो हनुमान जी है जिन्होंने मोतियों की माला भी तोड़ दी थी। क्यों? ये बोल के कि इसमें राम कहीं दिख नहीं रहे। ठीक है, तो तुमने ये अर्पित करो, वो अर्पण करो, ऐसी विधि वैसी विधि इंटरनेट पे अभी पूरी भर गई होंगी। रामनवमी को भी इन लोगों ने छोड़ा नहीं, हनुमान जन्मोत्सव को थोड़ी छोड़ेंगे। तो आप कृपा करके ऐसे आडंबर में ना पड़े। विकसित भारत, सनातन की स्थापना हर जगह पे अगर करनी है तो ऐसे आडंबरों से हमें बचना चाहिए। हनुमान जी सिर्फ राम का नाम लेते हैं, उनको अपनी अष्ट सिद्धि नवनिधि भी याद नहीं होती। वो है हनुमान जी, ना ही अपनी सिद्धि का प्रयोग वो किसी को प्रभावित करने के लिए या फिर राम की तरफ भक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि उनको अच्छे से पता है जो भी चमत्कार से या फिर जो भी सिद्धि दिखा के भक्ति में जिसको लाया जाता है उसकी भक्ति ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। उसकी भक्ति जब उसके जीवन में अगर ज़्यादा उतार आए तो उसकी भक्ति निकल जाती है, उसकी भक्ति नहीं टिक पाती। और ये आप आपके आसपास भी देख रहे होंगे। तो कृपा करके ऐसे लोगों से भी बचें जो चमत्कार का दावा करके आपको भक्ति में लाना चाहते हैं। ऐसा सनातन, ऐसा भारत खड़ा नहीं हो सकता। कुछ वक्त के लिए खड़ा हो जाएगा, 5-10 साल के लिए, सोशल मीडिया के लिए सिर्फ, ठीक है, लेकिन बाद में टिकेगा नहीं। तो कृपा करके हनुमान जन्मोत्सव है, राम का नाम लो और कुछ मत करो। और एक आपको बहुत बड़ी खुशखबरी हम दे रहे हैं, हनुमान जन्मोत्सव के दिन ही आज से 3 साल पहले जो वरिष्ठ हनुमान जी की मूर्ति थी उसकी स्थापना की गई थी। ठीक हनुमान जन्मोत्सव के दिन तो वरिष्ठ हनुमान की 3री वर्षगांठ भी है। और जब स्थापना प्रथम दिन हुई थी तब हम अकेले ही थे पूजा में, लगभग 17 घंटे की लगातार पूजा चली थी। उसके बाद वो स्थापना हुई। तो वरिष्ठ हनुमान जी का भी 3री वर्षगांठ है। हर जन्मोत्सव पे, हनुमान जन्मोत्सव पे वरिष्ठ हनुमान की स्थापना वर्ष मनाई जाएगी आज से, ये ध्यान में रखना। अब उस दिन क्या करें, तो जो लोग दर्शन के लिए आना चाहते हैं आ सकते हैं। कोई विशेष उस दिन कार्य नहीं, क्योंकि हनुमान जी को विशेष तो सिर्फ राम ही प्यारे हैं, वरिष्ठ हनुमान को भी राम ही प्यारे हैं और कुछ प्यारा नहीं है। तो यहाँ पे शनिवार के दिन, शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव है, तो उस दिन कोई विशेष विधि विधान नहीं होने वाला। तो फिर भी अगर किसी को दर्शन के लिए आना है तो वो आ सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं, लेकिन पूछ के आए कि हम यहाँ पे उपस्थित है कि नहीं पहले ये। तो आशा करते हैं कि ये जो हमने छोटी सी आपको जानकारी दी अच्छी लगी हो। जिनको भी वरिष्ठ हनुमान आना है, निःशुल्क समाधान होता है। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन, पुणे शहर में यह स्थान है। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास, पुणे सिटी, महाराष्ट्र। और यहाँ पे सब निःशुल्क किया जाता है, सबका उपचार निःशुल्क किया जाता है। पद्धति ऐसी होती है कि आप समस्या यहाँ पे बताते हैं, किसने क्या किया, किसने कौन सी क्रिया की, आपके ऊपर क्या समस्या है, ये हम खुद के मुंह से नहीं बताते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप 50 दरबारों में जाओ, 50 दरबार वाले आपको अलग अलग सब चीज़ें बताएंगे, आप वैसे ही कंफ्यूज और भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए वरिष्ठ हनुमान की पूरे भारत की, पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी गद्दी है जो तुम्हें नहीं बताती कि क्या समस्या है। खुद ब खुद अर्जी लगाने के बाद खुद ब खुद तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ समझना शुरू हो जाता है। किसी किसी को स्वप्न आता है, ऐसा लोगों का अनुभव है। किसी किसी को जो सामने सब चीज़ें उजागर होनी शुरू हो गई, ऐसा अनुभव होता है। तो ये भारत की पूर्ण एकमात्र ऐसी गद्दी है, ठीक है। तो आज से किसी भी गुरु की वजह से, इस दरबार उस दरबार की वजह से कंफ्यूज नहीं होना कि क्या समस्या है। आज से सीधा वरिष्ठ हनुमान, और वहाँ पे तुम श्रद्धा लगाओ, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ करो, निःशुल्क है सब, चिंता मत करो।
ठीक है। और हाँ, नियम का पालन करना, मांस मदिरा व्यसन पूर्णतः 100% बंद। तुम तो करो, घर वाले नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, तुम खुद करो, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। अर्जी कैसी लगानी है उसका वीडियो इसी चैनल पे है, जाके देखना। और हाँ, सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति और सच्चा कर्म, यही काम आएगा, ना कि सोशल मीडिया की भक्ति, सोशल मीडिया के कर्म। सोशल मीडिया पे बड़ा हुआ सनातन किसी काम का नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। आशा करते हैं आपको सारे सवालों के जवाब हमने दिए हैं। नीचे व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप करना तो आपको पूरा पता भेज दिया जाएगा। गूगल मैप पे अभी तक ये मैप पे स्थान उपलब्ध नहीं है, क्योंकि स्थायी स्थान नहीं, इसलिए तो व्हाट्सअप कर देना। आपकी समस्या, आपका नाम वगैरह सब मैसेज कर सकते हैं। जो पुणे के लोग हैं उनको यहाँ पे आना है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। पुणे के लोग यहाँ पे आए, ना कि व्हाट्सअप से ही बात करें। व्हाट्सअप पे हम नहीं रहते, पहली चीज़ ये गार्ड बांध के रखना। नहीं तो सभी लोग ये समझ रहे हैं कि व्हाट्सअप पे हम रिप्लाई करने के लिए बैठते हैं, हम नहीं होते। हमारा एक चलता फिरता कार्यालय भी है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो वहाँ से आपको रिप्लाई आता है, कोई इमरजेंसी हो तो हमारे पास तक बात पहुँचती है, फिर हम चर्चा बात करते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।